गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने जिले के लोगों के दिल्ली जाने और आने पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भीषण जाम वहां पर लग गया। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए लोगों के साथ सरकारी महकमों के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मियों को भी बैरिकेडिंग पार करने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम के आदेश के बाद जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की गई और इसके चलते जाम की समस्या वहां पैदा हो गई। कौशांबी और यूपी गेट सीमा पर भी दिल्ली आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई। वहीं पर पुलिस का कहना है कि केवल पास धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके पास है उनको ही परमिशन होगी। आपको बता दें कि डीएम ने सीएमओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये रोक लगाई है। उनके मुताबिक गाजियाबाद में 6 ऐसे लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो दिल्ली किसी न किसी काम से गए थे। दिल्ली गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों में संक्रमण की संभावना ज्यादा है, इसलिए जरूरी वस्तुएं और बहुत जरूरी कारण या पास धारकों को ही छोड़कर सभी के आने जाने पर रोक लगा दी गई। और गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ पवन त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई, जरा बताएं। बिल्कुल, अगर मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है। आप देखिए, सामने देखिए किस तरीके से कियोस्क जो है वो फैला दिखाई दे रहा है। ये है यूपी गेट पर बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा सभी लोगों को रोका जा रहा है, एसेंशियल सर्विसेज, मीडिया, सभी गाड़ियों को। और यहाँ पर जो जाम की स्थिति आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे वो कहीं ना कहीं बेमाना है। और वो इसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर लंबे ये जाम लगा हुआ। दिल्ली से गाजियाबाद की एंट्री पॉइंट है ये, और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से रोककर और उनसे पूछा जा रहा है, उनके पास के बारे में देखा जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी गाड़ियां हैं यानी माल पहुंचाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें जाने की यहाँ पर सिर्फ इजाजत दी गई है, लेकिन आम लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यू टर्न किया जा रहा है, यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग जो है पुलिस अधिकारियों को अपना पास दिखा रहे हैं, अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी लोगों के समझ से बाहर है, क्योंकि रात के वक्त ये आदेश आया था कि किसी को भी दिल्ली से अंदर गाजियाबाद के अंदर नहीं जाने दिया जाए और ना ही गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली जाने दिया जाए। इसलिए स्थिति अभी भी यहाँ पर जो है वो असमंजस की स्थिति है। आप देखिए कि एडीएम खुद जो है मौके पर पहुंचे हैं, एक एक गाड़ियों का निगरानी ले रहे हैं, एक एक गाड़ियों के बारे में समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है ये पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति है और जाम की स्थिति है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग जो है मान नहीं रहे हैं। लोग यहाँ पर निकल के जो आए हैं वो बाहर अपने पासेस को दिखा रहे हैं, अपने कार्ड्स को दिखा रहे हैं। उसमें कई डॉक्टर्स भी हैं, कई मिनिस्ट्री से आने जाने वाले लोग भी हैं, कई और सामान ले जाने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा रोके जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक एक गाड़ी यानी बहुत पीछे तक लंबा जाम लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ये इन सभी को यहाँ पर अगर इन लोगों को निकालना है तो अभी काफी समय लगेगा अगर एक एक गाड़ी को चेक करा जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। आप लोग अपने जो पासेस हैं, अपने कागज जो हैं वो लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिखाते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी छूट नहीं दी गई है, यानी कि उस लेटर के बाद जो रात में जिलाधिकारी ने अपना ऑर्डर निकाला था उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बन गई है अब यूपी बॉर्डर पर। और आप देखिए कि यूपी बॉर्डर पर जो जाम लगा है वो काफी घंटों से ये जाम लगा है और इसको सुलझाने की जो प्रयास है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। क्योंकि पहले अगर ये जो स्थिति अब बनी है, अगर ये पहले पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, अचानक से इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाना ये सबूत है इस बात का कि लोगों की इतनी रोज आवाजाही हो रही थी। और यहाँ पर तो अब इस वक्त कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ लग नहीं रहा कि पालन हो रहा है, क्योंकि पास में ही गाड़ियाँ हैं, लोग खड़े हुए हैं, पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो जुटे हुए हैं। अब ऐसे में कैसे लोगों को समझाया जा सकेगा? इतना ईजी नहीं लग रहा वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सामने, देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर
काफी बड़ी संख्या में है। ये वही बॉर्डर है जहां से दिल्ली से लोग गाजियाबाद के अंदर एंट्री करते हैं। और पीछे अगर जाम को देखने की कोशिश की जाए तो लंबा जाम लगा हुआ है, यानी कि पीछे तक काफी लंबा जाम है। और ये सभी गाड़ियां, कोई एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाला है, कोई यहाँ से हॉस्पिटल जाने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई सामान लेकर आ रहा है और कोई मीडिया कर्मी है। ये सभी लोग यहाँ से गुजरना चाहते हैं और गाजियाबाद बॉर्डर पार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोक लगा दी गई है। दूर तक जहां तक भीड़ है, लोग गाड़ियों से उतर कर आ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को अपना पास, अपना आई कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका एक मूल मंत्र, जिसका एक पाठ पढ़ाया जाता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गायब होता दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो साफ यहाँ देखने को मिल रहा है। दिख रहा है तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वो लोगों से बात भी कर रहे हैं और तमाम चीज़ों की पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो स्थिति है ये चिंताजनक है पवन, देखा जाए तो इसको, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा जाम काफ़ी देर से जो लगा हुआ है ये बरकरार रहने वाला है। एक एक करके गाड़ी को चेक करना, फिर उनके पास चेक करना कि पास है भी या नहीं है। क्या कुछ लोगों को वापस भी भेजा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो रास्ता है, ये देखिए, ये यू टर्न है। ये यू टर्न से काफी लोगों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और वापस दिल्ली की तरफ उनका मूवमेंट किया जा रहा है। आप देखिए, ये सामने गाड़ी है और इनको सामने नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल सामने हमारे कैमरे की गाड़ी है। इनको यू टर्न करने के लिए कहा गया है कि आप यू टर्न लेकर वापस दिल्ली की तरफ जाएं और आप गाजियाबाद की तरफ नहीं जा सकते। आप देखिए कि पुलिस के लोगों ने इनकी गाड़ी को साफ मना कर दिया और वो किसी तरीके का कोई पास नहीं मान रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी आई कार्ड नहीं मान रहे हैं। जो गाड़ी में जो एसेंशियल सर्विसेज का सामान जा रहा है, दूध, सब्जी, फल इत्यादि जो भी चीजें जा रही हैं, उनको सिर्फ जाने दिया जा रहा है, वरना बाकी सबको यू टर्न कराकर वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली की तरफ जिसको भी भेजा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो फिर घूम फिर कर वो अंदर गाजियाबाद के जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गाजियाबाद के सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। ये स्थिति इसलिए आई है कि अगर लॉकडाउन का पालन बहुत पहले से इस जिले में कराया जाता, शायद सख्ती से, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आज जो बनी हुई है, अब ये स्थिति नहीं बनती। यानी कहीं ना कहीं भारी चूक की वजह से आज जो स्थिति बनी हुई है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और वो जो पासेस इशू किए गए थे आनन फानन में, उस पासेस को देखते हुए अब उनको पासेस को निरस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अगर मीडिया कर्मी अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, शूटिंग पर्पस जाना चाहते हैं, तो क्या उनको भी परमिशन नहीं है यहाँ पर इससे आगे बढ़ने की? बिल्कुल, अभी तक जो आदेश आए हैं उसके मुताबिक किसी भी मीडिया कर्मी को भी गाजियाबाद के अंदर न जाने की इजाजत है, न गाजियाबाद से बाहर आने की इजाजत है। हालांकि इस विषय में हमने बात करने की कोशिश की है गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी से। उनका कहना है कि वो एक मीटिंग में है और शाम तक कहीं ना कहीं कोई हल निकालते हुए नजर आएंगे और उस हल के अंदर ये निकालने की कोशिश की जाएगी कि कुछ लोग जो है उन्हें छूट दी जाए या उनके लिए एक दूसरा रूट मैप तैयार किया जाए कि गाजियाबाद के अगर उन्हें अंदर एंट्री करना है तो उनके लिए वो चिन्हित मार्ग कौन सा होगा, क्योंकि ये सबसे आसान मार्ग था, नेशनल हाईवे का मार्ग था। ये मार्ग अभी फिलहाल पूरी तरीके से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है और अब अगर इस मार्ग को रोक दिया गया है तो कहीं ना कहीं दूसरा वैकल्पिक रास्ता निकालना पड़ेगा और जो एसेंशियल सर्विसेज और लोग हैं उनको कहीं ना कहीं छूट अगर देनी है तो उनके लिए विकल्प एक महिला और आपके पीछे दिखाई दी पवन, जो को। एक उनके हाथ में रजिस्टर और वो कुछ लिखती हुई नजर आई हैं, तो क्या कुछ एंट्रीज ली जा रही हैं, लोगों से पूछा जा रहा है या गाड़ी के नंबर नोट किए जा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो मीडिया कर्मी हैं और मीडिया कर्मी लोगों से ये बात कर रही हैं कि कौन कौन जो है यहाँ पर किसको किसको जाने की छूट दी जा रही है, किसको किसको जाने की छूट नहीं दी जा रही है। इसीलिए मीडिया कर्मी जो है पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर अपना काम जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि किन गाड़ियों को परमिशन दी गई है, किन को नहीं दी गई है, क्या कैटेगरी बनाई गई है। इसीलिए यहाँ पर मीडिया के लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। वो यही स्थिति देखना चाहते हैं कि किस तरीके का जो है पालन पुलिस इस पूरे लॉकडाउन में जो पालन कराना चाहती थी वो आज जब आदेश के बाद शुरू हुआ तो कैसे लॉकडाउन का पालन पुलिस कराती हुई दिख रही है। काफी चौंकाती तस्वीरें पवन, इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा व्हीकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
टू व्हीलर्स हैं, साइकिल पर लोग सवार हैं, कार यहाँ पर है, इतनी सारी भीड़ अचानक से कैसे? इसका मतलब तो पूरा सबूत है ये कि डीएम के आदेश जो है वो अच्छे से मैसेज कन्वे नहीं हुआ, और पहले से क्यों नहीं है इसके लिए एक अलग से तरीका अपनाया गया कि पहले आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए फिर अपनी इस तरह से आदेश दीजिए, क्योंकि यहाँ तो केओस हो गया एक तरह से, देखा जाए पूरी अफरा तफरी मच गई है। बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहला अंदाजा आप लगाइए कि अगर आपको सड़क पर इतनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जिला गाजियाबाद में लॉकडाउन का पूरी तरीके से हो रहा उल्लंघन है। और इस उल्लंघन में ये साफ देखने को मिल रहा है कि हजारों गाड़ियां यहां पर मौके पर हैं। यानी इससे पहले जो डीएम का आदेश कल रात में आया, उससे पहले अगर गाड़ियों को परमिशन थी, इतनी गाड़ियां गाजियाबाद डेली आ रही थी और गाजियाबाद से दिल्ली जा रही थी, तो इतनी गाड़ियों को परमिशन कैसे मिली? इनके पासेस कैसे इशू हुए? इन लोगों को अंदर और बाहर जाने की इजाजत कैसे मिली? अपने आप में एक बड़ा फेल्योर है, जिसकी वजह से कल रात में डीएम को सख्त आदेश निकालने पड़ा और आज पुलिस के लोग और जिला प्रशासन के लोग आज मौके पर पहुंच के उसका पालन कराते हुए महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें और काफी चिंताजनक है। अगर देखा जाए स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई? लॉकडाउन में तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, तो ये तो कुछ और बता रही तस्वीरें। शुक्रिया आपका पवन, बनाए रखें।